नमस्ते बच्चों, क्लास 10th हिंदी काव्यखंड पाठ 4 आत्मकथ्य, जो कि हमने पद के अनुवाद किए थे और प्रश्न अभ्यास के प्रश्न और रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न हो गए थे हमारे। आज हम पाठ्येतर सक्रियता से संबंधित प्रश्न व इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो पाठ्येतर सक्रियता का पहला प्रश्न है, किसी भी चर्चित व्यक्ति का अपनी निजता को सार्वजनिक करना या दूसरों का उनसे ऐसी अपेक्षा करना सही है? इस विषय पर पक्ष विपक्ष में कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, पहले हम पक्ष लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग। पक्ष, चर्चित व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है। वह जो भी करता है वह महत्वपूर्ण होता है। उससे और उसके कार्यों से लोगों को प्रेरणा, प्रोत्साहन या उचित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए चर्चित व्यक्ति का अपनी निजता सार्वजनिक करना या दूसरों का उनसे ऐसी अपेक्षा करना सही है। अब इसी में हम विपक्ष में अपने विचार लिखेंगे। विपक्ष, हर व्यक्ति के जीवन में उसके कुछ अपने अनुभव होते हैं, उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह अपनी कमजोरियों, कमियों या अच्छाइयों को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहता है। वे बातें उसकी अपनी निजी पूंजी होती हैं, जिन्हें वह अपने ही पास रखकर सुख की अनुभूति करता है। इसलिए दूसरों का भी उनसे ऐसा करने के लिए कहना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 2, बिना ईमानदारी और साहस के आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पढ़कर पता लगाइए कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर, गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के दुर्बल पक्षों को भी ईमानदारी से, साहस के साथ अंकित किया है, ताकि दूसरे लोग उनसे शिक्षा ले सकें। विद्यार्थी विद्यालय के या अन्य किसी पुस्तकालय से गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग ले लें तथा उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आपस में चर्चा करें तथा उसकी विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। अर्थात विद्यार्थी को ये कार्य स्वयं करना है। इसके अलावा अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ किसका प्रतीक हैं? इनके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ इस संसार में मनुष्य को मिलने वाले दुखों और नश्वरता का प्रतीक हैं। सांसारिक प्राणी उसी तरह नष्ट हो रहे हैं जैसे पेड़ों की सूखी पत्तियाँ गिर जाती हैं। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मानव जीवन में अभाव और कष्टों का ऐसा प्रकोप रहता है कि उसका सहज और सरल जीवन निराशा को प्राप्त हो जाता है। अब इसी में आप प्रश्न नंबर 2 देखें। असंख्य जीवन इतिहास कहकर कवि क्या बोध कराना चाहते हैं? उत्तर, कवि बोध कराना चाहते हैं कि यह जगत नश्वर है। अनगिनत लोग इसमें आते हैं और चले जाते हैं। आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे मित्रों को भी बताना चाहते हैं कि कितने ही लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी, किंतु उन्हें इस संसार के लोगों के व्यंग उपहास का पात्र बनना पड़ा। इसलिए आत्मकथा लिखना संगत नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कवि अपने जीवन की गागर को रीति क्यों कह रहे हैं? उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद विनम्रता एवं शालीनता की प्रतिमूर्ति थे। जब उनके मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा तो वे सहमत नहीं हुए। उसी संदर्भ में वे कहते हैं कि उनका जीवन सामान्य है। उन्होंने ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया है जिसे जानकर लोग वाह वाह कह उठें। मेरा जीवन तो दुर्बलता से पूर्ण रहा है। उनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। उन्होंने सुख का जो स्वप्न देखा था वह भी नहीं मिल पाया। इस तरह उनके जीवन की गागर
तो रीति ही रह गई। प्रश्न नंबर 4, वे कौन सी बातें हैं जिनके लिखने से बचने के लिए कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते? उत्तर, कवि कई बातों को प्रकट करने से बचने के लिए आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। पहला पॉइंट, अपने स्वभाव की सरलता जिसके कारण उन्हें धोखा खाना पड़ा, उसे लिखने से बचना चाहते थे। जिन्होंने धोखा दिया उनको भी उजागर नहीं करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, वे अपनी दुर्बलताओं को उजागर करने से बचना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, वे अपनी भूलों को औरों को नहीं दिखाना चाहते हैं। चौथा पॉइंट, चांदनी रात में अपनी प्रेयसी के साथ जो मधुर वार्ता हुई उसे वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। पांचवा, प्रेयसी पत्नी की असमय मृत्यु के कारण जो दुख पाने के स्वप्न संजोए थे वे पूरे नहीं हो सके, उसको लिखने से कवि बचना चाहते हैं। 6 पॉइंट, अपनी रूपसी प्रेयसी पत्नी की सुखद स्मृतियों को अपने जीवन का सबल बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वे उसे लिखना नहीं चाहते। प्रश्न नंबर 5, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन की उज्ज्वल गाथा किसे मान रहे हैं? उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन की कुछ सुखद स्मृतियाँ रहीं जब उन्होंने माधुर्यमयी चांदनी रातों में अपनी अनुपम रूपसी प्रेयसी पत्नी के साथ बातचीत का आनंद प्राप्त किया था। वे सुख के पल जिनमें उन्होंने खिलखिलाकर हंसते हुए प्रेयसी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप किया था, उन्हीं पलों की सुखद अनुभूति को कवि ने उज्ज्वल गाथा कहा है। इसी के साथ आपकी यह कविता समाप्त होती है। आपके प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं। अब हम गद्य खंड का पहला पाठ करेंगे, नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। यह हम अब कल करेंगे।